वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कलेक्शन ऑफ आर्ट। गुलाबी शहर के नाम से प्रसिद्ध जयपुर से कोई विरला ही होगा जो वाकिफ न हो। भारत के सबसे बड़े राज्यों में से एक राजस्थान की राजधानी जो अपने खानपान से लेकर समृद्ध इतिहास, संस्कृति और कला के कारण भी दुनिया भर में फेमस है। कहा जाता है कि इस शहर को वेल्स के राजकुमार के स्वागत की खुशी में गुलाबी रंग से रंगा गया था और तभी से इसे गुलाबी शहर, पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। जयपुर शहर का नाम आते ही यहाँ के बड़े बड़े और भव्य किले दिलो दिमाग में तैरने लगते हैं और इन्हीं किलों में निसंदेह सबसे पहले जिस किले की छवि उभरती है वो है खूबसूरत आमेर का किला। राजस्थान के जयपुर शहर को और ज्यादा खूबसूरत बना देने वाला ये आमेर का किला अंबर किला के नाम से भी जाना जाता है। ये किला न केवल जयपुर शहर बल्कि पूरे राजस्थान के शानदार पर्यटन स्थलों में से एक है। आमेर का किला इतना प्रसिद्ध है कि यहाँ पर हर रोज 6000 से भी अधिक लोग घूमने के लिए आते हैं। ये किला राज्य की राजधानी जयपुर से 11 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप इस किले की खूबसूरती का आनंद लेना चाहते हैं तो सर्दियों के समय में नवंबर से मार्च महीने के बीच यहां जाना सबसे अच्छा माना जाता है। इसका कारण यह है कि रेतीले राजस्थान में दिन के समय मौसम गर्म ही रहता है। ऐसे में धूप और सूरज की गर्मी कभी कभी आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकती है। इसलिए बेहतर होगा कि आप सर्दियों में ही जयपुर जैसे शहर की यात्रा करने की प्लानिंग करें। आमेर के किले की इतिहास की बात करें तो ये कभी जयपुर रियासत की राजधानी हुआ करती थी। ये किला राजपूत शासकों का निवास स्थान हुआ करता था। मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व करने वाले महाराजा मानसिंह प्रथम ने 1592 में 11वीं सदी के किले के अवशेषों पर इसका निर्माण शुरू करवाया था। राजस्थान में 6 पहाड़ी किलों के समूह के हिस्से के रूप में किले को 2013 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया। इस किले की वास्तुकला राजपूत, हिंदू और मुगल इस्लामी शैलियों का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। माना जाता है कि 967 में मीनाओं के एक उपकुल में आमेर शहर और आमेर का किला राजा एलन सिंह चंदा द्वारा बसाया और बनाया गया था। चूंकि मीना अंबा माता की भक्त थी, इसलिए उन्होंने अपने किले का नाम उनके नाम पर आमेर का किला रखा। पहाड़ी पर ऊंचे स्थान पर स्थित इस किले से माउटा झील दिखाई देती है। ये झील ही आमेर पैलेस के लिए पानी का मुख्य स्रोत है। आपको बता दें, आमेर और जयगढ़ किले को एक ही संरचना के रूप में माना जाता है क्योंकि ये दोनों किले लगभग एक ही परिसर में हैं और खास बात यह कि एक ही भूमिगत मार्ग दोनों किलों को आपस में जोड़ता है। ऐसा माना जाता है कि किसी युद्ध के समय या जब कभी दुश्मन हमला कर दे तो उन हमलों से बचने के लिए इस मार्ग का उपयोग किया जाता था। किले का निर्माण सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक राजा मानसिंह प्रथम ने करवाया था। बाद में अन्य राजपूत शासकों द्वारा इसका आगे विस्तार किया गया। अपनी अद्भुत वास्तुकला के साथ जो मुगल और हिंदू शैलियों को जोड़ती है, लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बना किला अपने उच्च प्राचीर, कई द्वारों, पत्थरों वाले रास्तों और शानदार दृश्यों के कारण खासा प्रसिद्ध है। वैसे आमेर का ये किला 4 भागों में बंटा है, जिसका प्रत्येक भाग अपने अलग प्रवेश द्वार और आंगन से सजा हुआ है। आप किले के परकोटों या खिड़कियों से माउटा झील की खूबसूरती को निहार सकते हैं। बारिशों के बाद ये झील शानदार दिखती है। इन्हीं खूबसूरत वजहों से ये किला जयपुर के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। यही कारण है कि यहाँ लगभग 12 महीने अच्छी खासी भीड़ भाड़ रहती है। हालांकि भीड़ भाड़ से बचने का एक तरीका ये भी है कि वीकेंड से अलग दिनों में यहाँ आया जाए। तब निसंदेह आप यहाँ आकर और भी बेहतर महसूस करेंगे और इत्मीनान से इस किले की अद्भुत निर्माण कला का आनंद ले पाएंगे। यह एक ऐसा स्थान है जहां हर भारतीय और हर कला प्रेमी को जरूर जाना चाहिए, क्योंकि यह अद्भुत कलात्मक चमत्कारों से भरा है। चाहे इसकी पेंटिंग हो, दीवारों की खूबसूरत नक्काशी हो या फिर किले की वास्तुकला हो, आपको रिझाने के लिए यहाँ लगभग सब कुछ है। यहाँ मौजूद अंबर फोर्ट पैलेस इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। किले के भीतर मुख्य परिसर में दीवान-ए-आम,
जनता के लिए एक हॉल, दीवाने खास, निजी दर्शकों के लिए एक अलग हॉल और शानदार शीश महल, जय मंदिर, सुख निवास महल आदि मौजूद है। आप किले का दीदार करते करते इन शानदार इमारतों के कारण अपने आप को एक अलग ही दुनिया में महसूस करोगे। जैसे ही आप शीश महल में जाएंगे आपको हैरान कर देने वाली नक्काशी दिखाई देगी, जिसे जादुई फूल के रूप में जाना जाता है। इसे महल के एक स्तंभ पर संगमरमर के पैनल पर उकेरा गया है। इस पर कमल, शेर की पूंछ, बिच्छू, हुड वाला कोबरा, मछली की पूंछ, सिल या मकई और एक हाथी की सूंड सहित 7 सुंदर डिजाइन उकेरे गए हैं। हर एक डिजाइन को देखने के लिए आपको पैनल को अपने हाथों से आंशिक रूप से ढकना होगा। ये नक्काशी एक कलात्मक चमत्कार से कम नहीं लगती। शीश महल आमेर किले के मुख्य आकर्षणों में से एक है, जिसमें चारों ओर दर्पण और रंगीन कांच का प्रयोग किया गया है। यहाँ अगर एक भी मोमबत्ती जलाई जाती है तो शीश महल के अंदर हजारों दर्पणों में उसके प्रतिबिंब हजारों सितारों की तरह दिखाई देते हैं। बलुआ पत्थर और संगमरमर से बने एम्बर किले में 4 आंगनों, महलों, हॉल और उद्यानों की एक श्रृंखला है। आपको इसके प्रवेश द्वार पर एक प्रमुख प्रांगण दिखाई देगा जिसे जलेब चौक के नाम से जाना जाता है। यहीं पर राजा के सैनिक इकट्ठे होते थे और चारों ओर परेड करते थे। सूरज पोल और चांद पोल इस प्रांगण में आते हैं। किले के अंदर जलेब चौक प्रांगण से आप इसकी आलीशान सीढ़ियों से दूसरे प्रांगण में पहुंचेंगे जिसमें दीवान आम है, जहां आपको अनेक स्तंभ दिखाई देंगे। किले के पीछे चौथा प्रांगण और मान सिंह का महल है, जो कि महिलाओं के लिए बनाया गया था। किले के सबसे पुराने हिस्सों में से एक ये 1599 में बनकर तैयार हुआ था। इसके चारों ओर कई कमरे हैं जहां राजा अपनी सभी पत्नियों को रखते थे और जब चाहे उनसे मिलने जाते थे। इसके केंद्र में एक मंडप है जहां रानियां मिलती थीं। आंगन का निकास आमेर शहर की ओर जाता है। आमेर किले में पर्यटकों के लिए मीना बाजार भी बनाया गया है जहां से देसी विदेशी पर्यटक अलग अलग तरह के परफ्यूम, राजस्थानी ज्वेलरी, परंपरागत परिधान और अन्य होम डेकोरेटिव आइटम्स भी खरीद सकते हैं। राजस्थान के इस सबसे भव्य और आकर्षित किले में कई सुपरहिट हिंदी फिल्मों जिसमें बाजीराव मस्तानी, शुद्ध देसी रोमांस, मुगले आजम, भूल भुलैया, जोधा अकबर आदि शामिल हैं, की भी शूटिंग हो चुकी है।